अपन को आत्मा के स्वभाव को पहचानना है कि मेरा स्वभाव क्या। स्वभाव माने स्वभाव समझते हो? स्वभाव मतलब हमारी मर्यादा क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो आत्मा मूर्तिक है, स्पर्श रसगंध वर्ण रहित है, तो आत्मा पुद्गल के कार्य कैसे कर सकता है? क्योंकि उसमें पुद्गल का कोई गुण तो हो। तो ये स्पर्श हुआ ना, ये तो किसने किसको स्पर्श किया? भाई साहब, पुद्गल ने पुद्गल को स्पर्श किया, आत्मा ने केवल इसको जाना। तो मैं जानने वाला तत्व हूँ। फिर वो राग देश कसाय कौन है? मैल है, वो आत्मा का मैल। और वो मैल भी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि तुमने अपनी वस्तु की कीमत नहीं करी। भाई सोने में मैल कब लग गया? अरे केयर नहीं करी, अब डला रहा कहीं पे भी तो गंदा होता गया, धूल चढ़ गई। ऐसे आत्मा मैला कैसे हो गया? कि भैया तुमने आत्मा की केयर नहीं करी, तो उसमें राग देश की धूल जमा हो गई। लेकिन फिर भी उसका वो वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, राग प्रूफ है, उसमें प्रवेश नहीं होने देता वो। तुम भले ही उसका कितने वो करो, क्या कहते हो, सोने के साथ तुम कितने ही दुर्व्यवहार करो, सोना सोना ही रहता है। ये उसकी विशेषता है। कितने उसे धूल धक्कड़ में रखो, मिट्टी में रखो, गंदी, लेकिन सोना ऊपर से तो मिट्टी वाला हो जाएगा, ऊपर से तो धूल वूल चढ़ जाएगी, मेला कुचेला दिखेगा, लेकिन वो अंदर में एक भी धूल के कण को अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं करने देगा। और सुनो, ये आत्मा की भी विशेषता है, और ये आत्मा की नहीं, सारे जगत के प्रत्येक पदार्थ की विशेषता है। क्योंकि हम तो आत्मा की तरफ से इसलिए बोलते कि हमें तो अपने आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करना है ना। बाकी सभी द्रव्य, कभी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल ही नहीं सकता। अगर शुद्ध घी शुद्ध है तो अशुद्ध घी भी शुद्ध है। समझ में आया कि वो अशुद्धता को नहीं छोड़ता है, शुद्धता को नहीं छोड़ता। और सच्ची बात तो पूछो तो अशुद्धता तो तुम्हारी तरफ से है। भाई डाल्टा अशुद्ध है, ये तो तुम शुद्ध घी की तरफ से कहते हो, डाल्टा अपने आप में तो शुद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया है? मैं कितना बढ़िया है। मैं पहले बोलता था हर कार्य होने में 5 समवाय लगते हैं। हर कार्य कोई भी हो, तो तुम निगोद जाओगे तो बिना पुरुषार्थ के नहीं जाओगे। निगोद जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सब क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अपने को शरीर संयोग वाला मानना पड़ेगा, अपने को पर्याय में तन्मय रहना पड़ेगा। अगर अपन तन्मय नहीं रहेंगे और वेद ज्ञान करेंगे तो फिर निगोद नहीं जा पाएंगे। इसलिए भैया जिनको निगोद में जाना हो वे पुरुषार्थ करना, और जिनको मोक्ष जाना हो वे दूसरा पुरुषार्थ करेंगे। स्वरूप है ऐसा वस्तु का, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बिना पुरुषार्थ के तो कार्य नहीं होता। अब ये नक्की करो तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग का पुरुषार्थ है कि नहीं है ना? भाई दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, इनमें लगे रहना। मैं कसाय की मंदता तो स्वर्ग पहुंच जाओ, इसमें क्या दम है। और नरक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बहुआरंभ परिग्रह के भाव, ये सब तुम्हें नरक पहुंचा देंगे। उसमें क्या है? और त्रियंच मायाचारी के बहुत परिणाम त्रियंच बना देंगे। और मनुष्य मंद कसाई भी रहना, मिला जुला भाव, थोड़ा सा सरलता, ये तुम्हें मनुष्य बना देगा। आया समझ में कि नहीं? बोलो, अब नक्की करो क्या बनना है। कि सब अपने हाथ में है, क्या तुम्हारे ही हाथ में? बोलो। आचार्य कहते देख भैया, जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझ गहराई से। तुमने इस आत्मा की इतनी 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 अनादर करा, इतना इसका साथ दुर्व्यवहार करा कि इसमें धूल ही धूल चढ़ गई राग देश की। समझ में आया? फिर भी आचार्य कहते हैं अभी भी अगर तुम चाहो तो 1 मिनट में धूल से भिन्न ज्ञायक तुम्हें हम दिखा दे सकते हैं, राग से भिन्न ज्ञान दिखा सकते हैं। बस तुम तैयार हो जाओ। कैसा है क्या? राग के काल में भी आत्मा राग रूप नहीं होता कि हाँ ऐसा है क्या? राग के काल में भी आत्मा ज्ञान रूप रहता है, राग रूप नहीं होता। ऐसा उसका स्वभाव है। क्या गजब गजब की बात है, क्या स्वरूप है वस्तु का। समझ में आया? पर्याय में मलिनता है और द्रव्य निर्मल है। और द्रव्य निर्मल अकेला नहीं है, द्रव्य प्रकट भी है।
साक्षात, क्योंकि उसकी निर्मलता में ही पर्याय की अशुद्धता देखी जाती है। अगर वो द्रव्य बिल्कुल पूरी तरह अशुद्ध हो गया होता तो फिर निर्मलता देखता कौन। जैसे तुमने नींबू पानी बनाया, उसमें सब मिला दिया, फिर भी सब मिले हुए होने पर भी अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं। इसलिए तुम जब पीते हो तो कहते हो कि नींबू खट्टा, नींबू ज़्यादा है इसमें, तो खट्टापन अपना काम कर रहा है, नमक अपना काम कर रहा है, मीठापन अपना काम कर रहा है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान स्वभाव प्रकट है, राग भी प्रकट है, और राग विकार है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो वो ज्ञान में मलिनता नहीं आती राग के काल में। अगर वो ज्ञान में मलिनता आ जाए तो वो राग को नहीं जान सकता। आया समझ में कि नहीं? शीशे में कितने ही कुछ हो, शीशा है गंदा हो गया है ना, तो भी वो गंदगी काय में झलकेगी, शीशे में झलकेगी, समझा? क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही आत्मा अपने त्रिकाल स्वभाव को नहीं छोड़ता। मैंने अपने ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ा। तो देखो, अपने स्वभाव की महिमा का ज्ञान, स्वभाव की महिमा का विश्वास। अब स्वभाव की महिमा का पहले ज्ञान करा, फिर उसकी महिमा का विश्वास करो कि रियल में ऐसा एक गप नहीं है। बोलो, मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा और सदा काल शुद्ध हूँ। मैं राग रूप नहीं हुआ, मैं देह रूप नहीं हुआ, मैं संयोगों का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। मेरा जगत का जो परिणमन है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब द्रव्यों के परिणमन स्वतंत्र हैं, मेरा स्वभाव शुद्ध है। ऐसा अपन ने जो ज्ञान करा, अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा जो अपन ने ज्ञान करा, तो आचार्य कहते हैं कि उस स्वभाव की महिमा का ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उसकी महिमा का विश्वास करो कि ऐसा हूँ, ऐसी श्रद्धा करो कि ऐसा हूँ रियल में। समझ में आया? अंदर डरो मत, मैं हूँ भगवान, मैं भगवान हूँ। वर्तमान पर्याय में जो हालत हो रही है वो मेरा स्वरूप नहीं है। हम अपने को वर्तमान पर्याय से भिन्न नहीं देख पाते। हमें ऐसा बार बार लगता नहीं वो भगवान तो हैं, वो तो आप सही कह रहे, लेकिन मेरी वर्तमान में हालत बहुत खराब। वर्तमान में तो मैं पापी हूँ, संसारी हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत है भैया। शरीर में रोग बहुत है, क्या करें, पत्नी बीमार है, बाल बच्चे हैं साहब, शादी करनी है साहब, बहुत काम है। अरे आचार्य कहते सब मिथ्यात्व है, ये सब मेरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं। ये शरीर अपना 1% नहीं, 1% इसका स्वामी पुद्गल है। इसमें हमारी कोई चलने बलने वाली नहीं है और इसका हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। जैसे रात को पंछी पेड़ पर आके ठहर जाते हैं, कोई किसी दिशा से उड़ के, कोई किसी दिशा से उड़ के, उन पंछियों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक पेड़ के पर ठहरे रात भर तो कुछ बातचीत होती है। ऐसे ही ये देह और आत्मा का मिलना सहज कर्म के उदय का संयोग है। इन पुद्गल परमाणुओं का अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अभी जो सारे पुद्गल परमाणु बिखर जाएंगे और आत्मा इसमें से निकल जाएगा, कोई द्वारा ये पुद्गल परमाणु का संयोग अनंत काल तक नहीं होना। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी जो राग का परिणाम आया ये अनंत काल के लिए गया, एक एक पर्याय अनंत काल के लिए गई, अब द्वारा कभी नहीं आनी वो लौट फोट के। अब तो नई नई पर्याय आएंगी, जिन पर्यायों का व्यय हो गया वे गई, वे लौट के कभी आने वाली। आपको पता है वज्रसेन जी, एक बार ही वज्रसेन बने हो आप, द्वारा वज्रसेन जी नहीं बन सकते। अरविंद जी, ये द्वारा पर्याय लौट के चक्र में कभी आने वाली नहीं है, कभी। बोलो, जिसको कभी आने वाली नहीं उसमें मुँह क्यों करें, क्यों अपना माने? समझ में आया कि नहीं? पर्याय पर्याय में अपनापन करके क्यों रखें भैया?
तो देखो ईमानदारी श्रद्धा करो कि मैं आत्मा हूँ, मैंने अनादिकाल से ये बात नहीं जानी थी, गप नहीं है, संसार भ्रम रूप है, बहुत कर्ता कर्म लगेगा, संयोग अपने लगेंगे, ऐसा भाव रहेगा कि नहीं करना तो चाहिए, बच्चे का ध्यान तो रखना ही चाहिए, ये सब भैया जैसे सब व्यवस्थाएं बनेंगी वे उदय प्रमाण बनेंगी, ये सब विकल्प भूमिका के अनुसार आते हैं, लेकिन इनमें वस्तुओं का कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। हमें दुनिया भर के विकल्प आते हैं, देश के संबंध में, समाज के संबंध में, संयोगों के संबंध में। आचार्य कहते पूरी तरह निर्णय रखो कि इनमें हमारा कुछ भी नहीं है, 1% हमारे विकल्पों से कुछ नहीं है। जो होना है वो अनंत काल पहले से नक्की है, निश्चित है, और मैं रंच मात्र करता नहीं हूँ। जो परिणाम आने हैं वे परिणाम ही मुझे पता नहीं कि क्या आने हैं। बोलो, मैं परिणाम ही नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आने के पहले सूचना दे के थोड़ी आता है कि कौन सा परिणाम आने वाला है। बोलो, कल मेरी क्या दशा हो जाएगी, मैं यहाँ बैठूंगा कि पलंग पे पड़ा हूँगा कि पर्याय छूट जाएगी, या भूकंप आ जाएगा कि तुम सबरे निपट जाओगे, हम सब निपट जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे। भैया इतनी अनिश्चितता है संसार की, और फिर भी अपने ऊपर कर्तृत्व लेके बैठा है। इतना बड़ा अस्तित्व, इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, इतने जंगली जानवर, बड़े बड़े समुद्री पर जानवर, वे अपने आप चले जा रहे, इतना बड़ा अस्तित्व अपने आप काम कर रहा है। वो ये कह रहा नहीं नहीं नहीं। आज अजमेरा जी ने मैसेज भेजा सुबह कि दुनिया कितने बड़े कैमरा बना ले, लेकिन प्रकृति का बनाया हुआ कैमरा सबके कमरे फैले हैं। बोलो, हमारी आँख कितने दूर तक का जानती है और कितनी छोटी सी है, पूरी दुनिया कितना लंबा जानती है। बोलो साहब, और कितना बड़ा जानती है। आँख हमारी खुद ही जूम कर ले, खुद ही सब कर ले। समझ में आया कि नहीं आया है? बहुत बता रहे थे, दुनिया का हार्ट जैसा पंप होगा कि जब से पैदा होते तब से खून का संचालन चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। दुनिया में सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस संसार जो शरीर है इसका काम देखो, इतने बड़े हाथी को मन भर और चींटी को कण भर सब मिल जाता है। चींटी भी अपना घर बना लेती है। अरे क्या है, काहे को तुम मरा जा रहा है। गरीबों के बच्चे बिना माँ बाप के पल पुस के IAS बन जाते, बड़े बड़े कलेक्टर बन जाते हैं, और तेरा बच्चा जो तू बिल्कुल दूध पानी पिला पिला के काजू किशमिश खिला रहा है वो कुछ नहीं बन पाता। कौन किसी को बनाने वाला है, कौन किसी को करने धरने वाला है। मरा जाता मुँह में है। एक बार मोह को छोड़ दे सब, जिसको जो मरना हो मरो। अब हम तो अजर अमर हो गए, हमें आत्मा पता चल गया। ऐसी श्रद्धा से जीव आत्मा का अनुभव करे तो आधे मिनट में आत्मा का अनुभव हो जाए।